नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास। तो आपका पेपर आने वाले है जल्दी ही। 5 तारीख को आपका पेपर है। तो उससे पहले किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सभी सूत्र लिखवा दीजिए सर जी। तो मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी फॉर्मूलों को एक जगह लिख दिया है। ठीक है, देखेंगे टॉपिक है सभी सूत्र हिंदी में मैंने एक जगह लिख दिए हैं। अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 9, फिर अध्याय 10, अध्याय 11 और इधर अध्याय 13 के और अध्याय 14 के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट की वीडियो जल्दी समाप्त कर देंगे। तो अध्याय 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, आपको इसमें पता ही होगा जो आपका समीकरण था ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में था। जो इसका सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपका या तो 0 के बराबर, इसको सॉल्व करने के बाद या तो 0 के बराबर हो या तो 0 से बड़ा हो, तब आपका ये वाला फॉर्मूला लगता है माइनस बी प्लस माइनस रूट पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अध्याय 5 चलते हैं। बस फॉर्मूले की बात करेंगे इस वाले वीडियो में हम। समांतर श्रेणी एपी, पहला पद होता है ए, फिर दूसरे पद जो होता है ए प्लस डी, सारवंतर जुड़ता चला जाता है। जो तीसरा प्लस होता है ए प्लस 2d, फिर जो चौथा पद होता है ए प्लस 3d होता है, ए प्लस 4d, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। सूत्र क्या है, ए एन, मतलब कौन सा पद निकालना है, एनवा पद। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर मैं डॉट डॉट करूं तो ए एन हो जाएगा। एनवा पद अगर निकालना है तो आपका फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, और सूत्र आपका एस वाला सूत्र, एस एन वाला मतलब पदों का योग का योग निकालते तो एस बराबर एन बटे 2। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता है, इसमें तो बस आपको पद पता होना चाहिए, एन पता हो, लेकिन कोई एपी होती है जिसमें आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता है। जैसे कि फॉर्मूले लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आपको 200 कर दिया। ठीक है, अब इसमें आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता है, ए और एल लगा के आपको वाले ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे डॉट डॉट करके आपका 20वें पद का मान ज्ञात कीजिए, 30वें पद का मान ज्ञात कीजिए, 200वें पद का मान ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए ये लगाएंगे आपको। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही होंगी क्योंकि आपका रिवीजन में चल रहा है और सारे फॉर्मूले एक साथ हैं। ठीक है, तो अध्याय 9 में त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग। प्यारे बच्चों, इसमें साइन कॉस थीटा, ठीक है, 0 और 0 का होता है 30, 45, 60, 90। तो जो मोस्टली इस्तेमाल होते हैं प्यारे बच्चों मैंने वही लिखे हैं, साइन कॉस टेन। ठीक है, 3 का ही आता है इस वाले चैप्टर को लेके, तो उसी का साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। और वैसे ही कॉस का उल्टा हो जाता है। ठीक है, √3/2 √3/2, 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे साइन जो 30 होता है वो कॉस 60 हो जाता है, 1/2 1/2। ठीक है, और टेन क्या होता है, साइन बटे में कॉस। साइन बटे में कॉस करेंगे 1/2, √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2, तो सेम टू सेम है, एक आ जाएगा √3। ठीक है, तो साइन कॉस टेन का एक साथ मैंने लिख दिया जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला हमने फॉर्मूला देखा था, मतलब साइन बराबर लंब बटे कड़ होता है। ठीक है, साइन कॉस टेन, प्यारे बच्चों याद रखना, जब ये भूल जाओगे तो क्लियर, साइन कॉस टेन लाइन से ही होता है और ये वाला भी है आपका लाइन से ही है, साइन कॉस टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, एक किसी बच्चे ने मेरे को एक और बताया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये h है, तो आपका साइन के लिए p/h, कॉस के लिए b/h और tan के लिए p/b। और ये मैंने पूरा फॉर्म लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये कॉट का है, tan का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा और साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। ठीक, अध्याय 10 में देखेंगे इस प्रकार, देखो कुछ सूत्र तो होता नहीं है इसमें, लेकिन कुछ मतलब मैंने पॉइंट लिख दिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आप वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हैं, तो अनंत रेखाएं बना सकते हैं। वृत्त के आर पर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर छूती है, स्पर्श रेखा तो वृत्त को एक बिंदु पर छूती है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपका एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हल्के मत ले लेना। अध्याय आते हैं आपके 11 पे, रचनाएं। देखो कई बार पेपर में आता है 60 के झुकाव पर आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है, 60 के झुकाव पर। ये आपका चाहे हो सकता है 5 मीटर का हो या 3 मीटर, कुछ भी हो सकता है। अगर 5 का तो ये भी 5 का ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स का हो, एक्स मीटर का हो सकता है, एक्स मीटर का या वाई का हो सकता है। लेकिन कह रहे हैं जो झुकाव होगा वो कितने का होगा, आपका 60 का। तो 60 का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका कोड बनाओगे प्यारे बच्चों वो 120 वाला बनाना, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, और एक पॉइंट आता है बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींचना, बाहरी बिंदु से। ठीक है, बाहरी बिंदु से खींचने से क्या होता है, कई बार देखो मैं वर्कशीट 90 अगर देखना चाहते हो तो उसे देख सकते हैं। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु स्पर्श रेखा खींचना है बाहरी बिंदु से। कोई आपके पास कोई वृत्त है आपका,
ठीक है। 4 सेंटीमीटर बाहरी बिंदु से 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक वृत्त खींचना है। तो आपको इस लाइन का पहले आप आधा करेंगे। तो पहले तो 4 सेंटीमीटर का है ये, इसे 2 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका 4 है, फिर 2 सेंटीमीटर और बढ़ाते हैं। 4 + 2 बराबर में 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बाहर से स्पर्श रेखा खींचनी है। फिर इस लाइन का हम आधा करते हैं, तो ये आपका 3 पे आएगा। 4 2 6 6 का 3, फिर एक डॉट 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 करके खींच देंगे। तो ये वृत्त है, यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कटेगा, इसे यहाँ बाहर से रेखा खींच देंगे, स्पर्श रेखा खींच जाएगी। तो उसी प्रकार से 2 प्रकार से आते हैं आपके अध्याय 11 में रचनाएं हो जाएंगी। तो चलिए, इसके बाद जो चैप्टर होगा आपका चैप्टर 13, सबसे ज्यादा फॉर्मूले तो आपको यही से पूछे जाते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, सूत्र, आकृति, आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपका तो पहले घनाभ है, फिर घन है, बेलन है, शंकु है और गोला है, अर्धगोला है। तो सबका देखते हैं। पहले घनाभ का आयतन LBH, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 LB × H, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ठीक है, घन का क्या होता है, A⁴ 4A² 6A²। ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6A²। बेलन की आकृति ये होती है, आयतन πr²H, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRH और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपका 2πr ब्रैकेट में H + R। शंकु का क्या होता है, शंकु की आकृति इस प्रकार से होती है, 1/3 πr²H, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πRL और इस वाले में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल πr और ब्रैकेट में R + L या L + R दोनों लिख सकते हैं आप। गोला है, गोला किस प्रकार से बनता है वो मैंने बना रखा है यहाँ पे, आयतन 4/3 πr³ और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² 4πr² या 4πr² दोनों एक ही होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के लिए दोनों सेम होती है, लेकिन यही चीज अर्धगोले में अलग अलग होती है, ध्यान रख लेना। अर्धगोले का जो आपका आयतन होता है 2/3 πr³ और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² और इसका कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। क्योंकि जो इसमें क्या होता है, इसमें इस वाले एरिया को भी कवर कर लेते हैं, तो 2πr एक एक्स्ट्रा हो जाता है, जिस वजह से वो 3πr² होता है। लेकिन पूर्ण गोले में ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नहीं, अध्याय नंबर 14 पे, सांख्यिकी 14 है आपका। सूत्र, परिसर ज्ञात करने के लिए 1 नंबर पूछ सकता है, अधिकतम आंकड़े में से न्यूनतम आंकड़े घटा देंगे, परिसर आ जाएगा। H निकालने के लिए वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा, मतलब आपका बड़े में से छोटा घटा देखो तो आपका H आ जाता है। बहुलक ज्ञात करने इसीलिए 3 माध्यक 2 माध्य। अब देखो कई बार बच्चे हम कंफ्यूज होते हैं, बहुलक याद कर लो, बहुलक ही निकालना होता है। माध्यक इसमें ज्यादा है तो 3, माध्य है 2, तो याद रखना चाहिए जो जिसमें ज्यादा है वो पहले आएगा, वो 3 के साथ, और बाद में है तो 1 आएगा। ठीक है, 3 - 2 ही होता है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। फिर माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, माध्य प्रत्यक्ष विधि से पग विचलन विधि नहीं करनी है, कल्पित माध्य विधि है आपका। प्रत्यक्ष विधि में क्या है, सिग्मा xi fi अपॉन में सिग्मा fi। पग विचलन विधि नहीं है, कल्पित माध्य विधि कौन सा, a सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi। माध्यिका ज्ञात करने के लिए L ब्रैकेट में n/2 - CF अपॉन में H × H। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रकार से इसे आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, देखने में सुथरा लगने लगेगा। बहुलक ज्ञात करने के लिए आपके L प्लस ब्रैकेट में F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 × H। यहाँ पे ब्रैकेट में लगा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हाँ, कई बार X ज्ञात करने के लिए FI XI भी बच्चे कई बार भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन में तो इसी वजह से सब कुछ लिखा जाता है। तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। याद रखना, परिसर निकालने के लिए माइनस करते हैं, H निकालने के लिए, वहीं पे XI करने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी और ये आपको चीजें फॉर्मूले अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट पढ़ता हूँ, जिस वजह से आप में और मुझे कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, और आपके कमेंट्स और लाइक से ही पता चलता है कि मेरी वीडियो किस प्रकार से बन रही है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जो आप वीडियो पे कमेंट करते हैं उसके लिए धन्यवाद। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक और बात याद रखिए, कोशिश करूंगा इसी प्रकार जो आपका विज्ञान का होगा उसी प्रकार से मैं चैप्टर वाइज बना पाऊंगा। ठीक है, फॉर्मूले के साथ साथ। ठीक है, बाकी में फॉर्मूले तो होते ही नहीं है, लेकिन कुछ में फॉर्मूले होते हैं आपके। ठीक है, विद्युत धारा और अनुवांशिक में थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप का है। ठीक है, इनके फॉर्मूले भी एक साथ लिखवा दूं ताकि आपको चीजें समझने में आसान हो। ठीक है, अब फाइनल है भाई, सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।